हेलो एवरीवन, नमस्कार। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 9.5। क्लास 12th चल रही है हमारे पास। ठीक है जी। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस का जो टॉपिक चल रहा है हमारा। उन्होंने बोला है शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ हम अगर लिखें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ये हमें दे दी गई है। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी कैसे करना है। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट टू अ कर्व is dy by dx, therefore dy by dx क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए तो देख लेते हैं, हम अपने कन्वेंशनल मेथड से ही करेंगे, दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग एक्स कॉमा वाई विद लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। ठीक है जी। सो अब एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अब जो स्टेप एग्जाम्स में परमिजिबल है वो हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स लगाता हूँ तो मैं आपको जस्ट ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो लैम्डा 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 स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो इट शोज दैट the given equation is a homogeneous differential equation, therefore the given differential equation is a homogeneous differential equation। ठीक है, तो ऑफ डिग्री या ऑफ डिग्री ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो टू सॉल्व लिखूंगा मैं, टू सॉल्व लेट टू सॉल्व, या ऐसा कर लेते हैं, therefore dy by dx is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई 2 के साथ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएंगे, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। अब आगे हम लिखेंगे टू सॉल्व, ये अगर आपको देखना हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर आप यहाँ पे डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ आगे मैं चलता हूँ, अब लिखता हूँ टू सॉल्व, जो y अपॉन एक्स है
वो लिख दूंगा मैं v इज़ इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे होगा y अपॉन एक्स है या x अपॉन वाई है, v वैसे ही आएगा। सो y इज़ इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। जो v के साथ है डिफ्रेंशिएट दोनों को उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So dy by dx is equal to first function differentiation of second plus second function differentiation of first, dv by dx आ जाएगा। ये तो चलिए चीज़ें हो गई। अब नेमिंग कर लें ज़रा इनकी। तो ये 1 आ जाएगी, इन दोनों को हम 2 रख लेंगे नाम, और इसे हम 3 नाम दे देंगे। ठीक है जी। सो बेटर है कि मैं इसे 1 नाम ना दे के इसे नाम दे देता हूँ। ये 1 होना चाहिए, बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब लिखेंगे हम फ्रॉम 1, 2 एंड 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की जगह पे तो ये आ जाएगा। ये लिख देंगे हम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये एक चीज़ हो गई। अब जहाँ पे y अपॉन एक्स है वहाँ पे हम v डाल देंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर डाल देंगे अपॉन नीचे क्या डालेंगे, 2v। आई होप ये चीज़ आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, एलसीएम ले लेंगे। अब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। सो x dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। बहुत ध्यान से अब देखते जाइएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है और आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में। अब चलिए वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको टोटल को क्या मान लूँगा, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो फिर 2v आ जाएगा, माइनस 2v आएगा, माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे या जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। अब लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, अब अगर आपको ओरली करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको t मान लीजिए, तो t मानेंगे तो माइनस 2v आ जाएगा, 2 ये कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, माइनस, आप सीधा भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस c1 इज़ इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस लॉग, क्योंकि सारे ही लॉग आएंगे तो बेटर है कि मैं यहाँ पे भी लॉग c1 लिख दूँगा, लॉग c1 प्लस लॉग c2। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन की अरेंजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और क्वेश्चन की अरेंजमेंट हमारे पास ठीक है, क्योंकि v में भी फिर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो अब देखिए इन चीज़ों का थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख लेना चाहिए तो बेहतर रहता है। इन सभी को इधर आ जाएगा तो ये लिख लेंगे हम लॉग, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। अब
log mod 1 minus v square plus log mod x is equal to log c1 माइनस log c2। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो log c ही आएगा, पक्की बात है। 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू मॉड x, बेटर है मैं मॉड हटा के ही बात करूँ। अब ठीक है, log mod c, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आया है। तो मैंने आपको बताया ही है कि log मतलब कांस्टेंट्स का log भी कांस्टेंट ही होगा, log log हट जाएंगे। रिप्लेसिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v, ठीक है, कहाँ से हमने वैल्यू ऑफ v उठानी है, फ्रॉम 2। तो ये थोड़ा सा बताना होता है हमें कि फ्रॉम 2 आ जाएगी। तो क्या आएगी, लॉग लॉग भी हट जाएंगे साथ में ही, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, इज इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा, यहाँ से x और x गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स लेके आना है, बिल्कुल बैंग ऑन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी परेशानी है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।